नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत अभियान की। और एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, हर राज्य में हर शहर में देखने को मिलेगा, लेकिन वही एक तरफ इसकी धज्जियां उड़ती भी दिख रही है। स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला जनपद सीतापुर के कस्बा और नगर पंचायत अहमदाबाद तंबोर के शेखन टोला का है। एक विद्यालय के पास का ये मामला है, जहां नगर पंचायत के सफाई कर्मियों द्वारा पूरे कस्बे का कूड़ा कलेक्ट करके विद्यालय गेट पर ही डंप कर रहे हैं, जिससे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे सैकड़ों बच्चे और अध्यापकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वहीं इस मोहल्ले के निवासियों की माने तो मामले की शिकायत सभासद सहित नगर पंचायत के अधिकारियों से की जा चुकी है। बावजूद इसके नगर पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। अभी तक देखने को कुछ भी नहीं मिला है। कार्रवाई के नाम की अगर बात की जाए तो कई बार नगर पंचायत जाकर ईओ से बात करनी चाहिए, लेकिन उपस्थित वहां पर ईओ नहीं मिले। ईओ से फोन करने का प्रयास किया गया, उनसे फोन पर बात करने की का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल को काट कर और व्यस्त बता दिया। जबकि ईओ नगर पंचायत में ही मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, यानी कि हाथ धोते नजर आ रहे हैं, मामले से हाथ धोते नजर आ रहे हैं। वहीं उस क्षेत्र की बात करें, उस जगह की बात करें, उस विद्यालय की बात करें और फिर जब छात्रों की बात करें तो वहां गंदगी का अंबार लगा पड़ा है। विद्यालय के पास ही कूड़ा डंप होता है और लगातार इससे बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो मोहल्ले के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता के नाम पर स्वच्छता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो साफ देखने को मिल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कचरा है उसको डंप किया गया है। यहाँ पर खास बात और यहाँ पर सवाल उठ रहा है नगर पालिका के ऊपर। नगर पालिका के जिम्मेदार आखिर कर क्या रहे हैं? नगर पालिका के अधिकारी कर क्या रहे हैं? साथ ही साथ नगर पालिका के अध्यक्ष वहां पर क्या कर रहे हैं? तो अधिकारियों पर, अध्यक्ष पर कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ध्यान न देने की वजह से हमेशा की तरह आम नागरिकों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन परेशानियों का निराकरण भी ना अधिकारियों की तरफ से आ रहा है और ना ही जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से आ रहा है। यानी कि हम बात करें नगर पालिका की, नगर पंचायत की, तो पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है सुविधा। अब बात करते हैं हम स्वच्छता अभियान की। इतने बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, भारत देश को, हर राज्य को स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया ये अभियान कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। और जब फेल होता नजर आ रहा है तो बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात है और सीतापुर की बात है तो देखने वाली ये बात है, योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है और अगर गांव और कस्बों की अगर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो बेहद शर्मनाक बात है ये। क्योंकि जब नगर पंचायत की बात आती है और अध्यक्ष प्रतिनिधि की बात आती है, साथ ही साथ वहां के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी बात आती है और जब शिकायत करने के बाद भी वो ध्यान नहीं देते हैं तो उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे संवाददाता वहां जाकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन देखिए एक बात ये है कि वहां के जो लोग हैं उनमें खौफ इतना देखने को मिल रहा है कि वो नगर पंचायत के लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता ने वहां उस मोहल्ले में जाकर, उस विद्यालय के पास जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों में खौफ है कि अगर वो कैमरे के सामने शिकायत करते हैं तो किसी एक इंसान के ऊपर कुछ संकट आ सकता है। यानी कि अधिकारियों का वहां पर बोलबाला नजर आ रहा है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है ताकि नागरिकों को कोई समस्या ना हो, जनप्रतिनिधि होते हैं ताकि नागरिक जो हैं उनको कोई समस्या ना हो, लेकिन यहाँ पर उनका भय दिख रहा है लोगों के बीच में। और इस भय की वजह से कहीं ना कहीं ये जो गंदगी का अंबार अपनी टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से बेखौफ होकर ये अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पंचायत के, वो बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ के लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, किस तरीके की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है।
हमारे संवाददाता वहां जाके बात किए हैं, लोगों से बात की है, तो बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। अब जब वहां की हम साफ सफाई की बात करते हैं, उसमें एक और निकल के आ रहा है, एक और पॉइंट निकल के आ रहा है, एक और बिंदु निकल के आ रही है कि जब विश्वविद्यालय की बात होती है तो या फिर हम विद्यालय की बात करते हैं तो वहां पर साफ सफाई देखने को मिलती है। छात्र वहां पर जाते हैं, पढ़ने को जाते हैं। छोटे छात्र, छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं, छोटी कक्षा के बच्चे और बड़ी कक्षा के बच्चे दोनों ही वहां पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उन सभी बच्चों को और जो टीचर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं उन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना किस तरीके से? कई बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे स्कूल जाने से परहेज करना पड़ रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। वहाँ के जो बच्चों के पेरेंट्स हैं जो स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, वो भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। लेकिन शिकायत सिर्फ करने से कुंभकर्ण की नींद सोए अधिकारी नींद से नहीं जग पा रहे हैं। बार बार उनसे शिकायत की गई है लेकिन उसके बावजूद कोई निराकरण नहीं निकला है। ऐसे में जो आम नागरिक है वो ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि उनको भी लगता है कि कई बार शिकायत करने के बाद अगर कुछ सल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो भी चुप्पी साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे में नागरिकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपनी जो भी परेशानी है उनका सामना करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। ऐसे में नागरिकों को हार नहीं माननी चाहिए। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको लगातार शिकायत करनी चाहिए, समस्याओं का निराकरण मांगना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। नागरिक डरे हुए हैं, लोग वहाँ के डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमने शिकायत की है, शिकायत के बावजूद कुछ भी निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। अब ईओ की बात की गई तो ईओ का भी उन्होंने फोन काट दिया, फोन पर रिप्लाई नहीं दिया। अब यहाँ पर जब ईओ से बात गई और उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, साथ ही साथ वो अपने ऑफिस में उपस्थित थे, उसके बावजूद उन्हें रिप्लाई नहीं दिया। कहीं ना कहीं जब अधिकारी कैमरे के सामने आने से मना करते हैं या किसी भी बात को अपना उसमें पक्ष रखने के लिए मना करते हैं तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो भी इन सारी गलत चीजों में लिप्त हैं। जब हम ईओ से बात की और उन्होंने जब हमको जानकारी नहीं दी तो उससे साफ पता चल गया कि ईओ की भी लापरवाही है। इसमें कुछ ना कुछ लापरवाही जरूर सामने होगी जिस वजह से वो जवाब देने से कतरा रहे हैं। या फिर हम बात करें, अगर उनसे पूछा गया कि आपकी कार्यशैली कैसी चल रही है, क्या कार्य कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में, अगर वो कोई नहीं बता पा रहा है तो उन्हीं के ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईओ से बात की गई, ईओ का कोई जवाब नहीं आया। अब नागरिकों ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नागरिकों ने यहाँ पर बहुत बार शिकायत की है और गंदगी का जो ढेर है वो आप तो टीवी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। इतनी गंदगी में अगर उस क्षेत्र के लोग रह रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है स्वच्छता अभियान पर। स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं, 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान मनाया जाता है और 2 अक्टूबर के दिन बड़े बड़े नेता, राजनेता झाड़ू लेकर अपनी सड़कों पर आकर और झाड़ू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका ये दिखावा सिद्ध हो रहा है कि ये सच में वास्तव में दिखावा ही हो रहा है पूरे भारत देश में, क्योंकि अगर एक सड़क पर सिर्फ झाड़ू लग रही है और पूरा क्षेत्र प्रदूषित है, पूरी पॉलीथीन और गंदगी से भरा हुआ अगर पूरा क्षेत्र है तो ये स्वच्छता अभियान जो मिशन है, स्वच्छता अभियान जो है वो फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ पे अधिकारियों की मिलीभगत हो या प्रतिनिधि जो हैं जनप्रतिनिधि उनकी मिलीभगत हो, वहाँ के विधायक अगर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये सारी जो मिलीभगत है वो देखने को मिल रही है। और इससे नुकसान किसी राजनेता या किसी नेता का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों का हो रहा है। और आम नागरिक हर यही छोटी चीज में पिसते हुए नजर आते हैं। अगर वो शिकायत करते हैं, अधिकारियों की तरफ से धमकी मिलती है, नेताओं की तरफ से धमकी मिलती है तो वो भी चुप होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चुप होकर बैठने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा गलत के खिलाफ खड़े होकर हमेशा एक्शन लेना चाहिए, अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। कभी ना कभी इसका कह सकते हैं कि इसका निराकरण या सल्यूशन जरूर निकल के आएगा। अगर आम नागरिक की बात करें तो हमेशा वो ये सारे पचड़ों में फंसने से बचता है। अगर उस कॉलोनी की बात करें, उस मोहल्ले की बात करें और उस गली की बात करें हम, तो वहाँ पे बहुत से लोग होंगे,
जिनको इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब बात आती है शिकायत की तो बहुत से लोग पीछे कदम लेते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इन सारी चीज़ों में उलझें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आम नागरिक डर रहा है सवाल खड़े करने में, तो अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर मैं यहाँ पर नेताओं की बात करूँ, ये सारे अगर गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं तो ज़रूर उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जब एक्शन की, तो लगातार जब यहाँ के लोगों ने शिकायत की और एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर बात आती है कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो कहीं ना कहीं मिली भगत का सवाल जरूर खड़ा होता है। और मिली भगत कैसे होती है? जनप्रतिनिधि की, नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की, विधायक की, सारे जो, अब गांव की अगर बात करें तो गांव के जो प्रधान हैं, क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, जो कि नहीं देखने को मिलता है आमतौर पर। विधायकों की बात करें, वो अपनी सड़क की, अगर हम सड़क की बात कर रहे हैं तो विधायक निधि मिलती है, उससे आराम से कोई भी विधायक सड़क बनवा सकता है। लेकिन उस क्षेत्र की सड़क सालों तक वैसी रह जाती है और विधायक का कोई भी ध्यान उस तरफ नजर नहीं आता है। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं सीतापुर की और हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं नंदकिशोर नाग जी। नंदकिशोर नाग जी, ये जो मामला सामने आया है उसमें लोगों ने शिकायत की है स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता मिशन एक तरीके से यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है। क्या पूरा मामला है? विस्तार से बताइएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के कस्बा नगर पंचायत पंडोर का मामला है, जहाँ पर अगर आप देखिए हर मोहल्ले में लोग इकट्ठे नजर आते हैं, लेकिन ग्रामीणों को यानी कस्बी वासियों का अगर बात की जाए तो उन्होंने कई बार अधिकारियों से इस बाबत की शिकायत भी की है, लेकिन अब तक शिकायत का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। लोगों को दिक्कत है कि खाना खाने तक की मुसीबत हो रही है, दुर्गंध होने से उनके स्वास्थ्य प्रभावित हुए, उनके बच्चे बीमार हुए, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी का उधर रुख नहीं गया है। अब देखना बाकी अधिकारी संज्ञान लेते हैं, क्योंकि खबर जमने के बाद में कई अधिकारियों ने इधर रुख करना शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी उतना काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं हमारे अभी भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और मदरसा भी है। जी नंदकिशोर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी अपना माइक पास रख के बोलिए, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं जानना चाहूंगी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शिकायत की है, उनका अभी तक क्या रुख है? यानी कि शिकायत करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? वहाँ के नागरिक अगर आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे पूछ के बताइए। जी, हमारे साथ में मोहल्ले वासी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से अपने बच्चों को अपना खुद का स्वास्थ्य किस प्रकार से मेंटेन कर पाते हैं, कि यहाँ पर कूड़े के ढेर उठने वाली दुर्गंध के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे बीच जो खड़े। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा किस प्रकार से हर मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगते हैं और किस प्रकार से अपने बच्चों को अपने खुद को बचाते हैं, इसके बारे में। देखिए, देश में जो है सफाई का होना बहुत जरूरी है, और ये हमारे कस्बे की एक मिसाल चीजों से कहा था आदमी आएगा तो वो लोग कहीं की ये क्षेत्र है, यहाँ गली वगैरह होती है, तो साफ सफाई होती है। तब तक कस्बा है, अगर यहाँ देखा जाए तो सफाई होना बहुत जरूरी है। और हम लोगों के रिस्पेक्ट की बात है, मतलब इज्जत की बात है, करना बहुत जरूरी है। और रहती है ऐसे पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा तो बीमारियां वगैरह ज्यादातर और ज्यादातर है आजकल लोग भी बीमार हो रहे हैं आजकल, तो इसके लिए ठीक करना चाहिए। जिस तरीके से हमने सुना, इनको निवासी है, उनको काफी घरों में रह करके दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मदरसे में पढ़ने आने वाले बच्चों का भी स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जहाँ तक कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और अस्पताल में एडमिट है। जी स्नेहा। जी नंदकिशोर जी, जैसा कि आपने बात कही, यहाँ पर खबर में सामने आया है कि जो स्कूल है वहीं पर सारा कचरा डंप किया जा रहा है। तो क्या पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है? क्या पेरेंट्स शिकायत नहीं करते नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, अगर पेरेंट्स की बात की जाए या मोहल्ले के जितने भी बच्चे इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अगर अभिभावकों की बात की जाए तो उन्होंने कई तरह से यहाँ की सभासद है, उनसे भी कई प्रकार से उन्होंने शिकायत तो दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की
कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जैसे पूरा अब भी था आज भी, तो उसी तरीके से पूरे कर्मचारी यहाँ पर ला करके डंप कर रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जी इसमें ठीक है नंद किशोर जी, आपने ईओ से बात करने की कोशिश की थी, ईओ का क्या जवाब आया? जी मैं आपको बता दूं, अगर ईओ की प्रदीप कुमार बात करें तो प्रदीप कुमार गौतम से हमने कई प्रकार से बात करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि इस खबर को मत चलाइए, क्योंकि मैं इस कूड़े को मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं नई ज्वाइनिंग यहाँ पर और कस्बे में मेरी नई ज्वाइनिंग है, और जी। मैं इस स्थिति को देख करके भली भांति समझ कर वहाँ के जितनी भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने मैं पर इस तरीके का किसी प्रकार का बयान देने से बचते हुए नजर आए। इसमें यानी कि ईओ का कोई जवाब नहीं सामने आ रहा है, ईओ भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं हम अगर देखें तो। अच्छा, यहाँ पर बात आ जाती है फिर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की, जो दानिश खान जो है वहां पर, उनका क्या है? क्या वो भी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं? हमने कई बार दानिश खान से बात की। कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर आज भी कर्मचारी नहीं पहुंच रहे और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। कुछ मुख्य मार्गों को छोड़ करके अगर कस्बे की बात करें, कस्बे के 17 मोहल्लों की, 17 वार्डों की, तो वहाँ पर हफ्ते में एक बार या कहीं अगर कोई शादी होता है तब कर्मचारियों को भेजकर वहाँ पर सफाई करा दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से रूटीन में आना चाहिए सफाई व्यवस्था, वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। जी इसमें बिल्कुल रूटीन में जो आपने सफाई की बात कही, वो बिल्कुल भी टीवी स्क्रीन पे हमने जो विजुअल्स दिखा रहे हैं लगातार अपने दर्शकों से, उससे साफ पता चल रहा है कि साफ सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साफ सफाई का कह सकते हैं कि अंबार लगा हुआ है। अगर इस जगह को साफ रखा जाए तो यहाँ की जो तस्वीर है वो बदलती हुई दिखेगी, लेकिन अभी जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पे चल रही है उससे साफ दिख रहा है कि जो अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। लगातार शिकायत के बाद भी कोई निराकरण होता नहीं निकल रहा है। आपको एक और बात बताऊं नंदकिशोर जी, कि हमने अभी फिर से बात करने की कोशिश की ईओ से भी, और साथ ही साथ दानिश खान जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि जो हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, अभी भी वो फोन उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि वो बिल्कुल भी एक्शन लेने को राजी ही नहीं है। वो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने जब जवाब नहीं रख पा रहे हैं अपना, इसका मतलब वो खुद इन सारी गलत चीजों में लिप्त हैं। स्वच्छता अभियान को वो खुद अपने हाथों फेल करते नजर आ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं कि ये सांसद का भी यहाँ पर पैतृक निवास है, और यहाँ पर उनका काफी बड़ा APS डिग्री कॉलेज भी चलता है। यहाँ पर आने वाले से पढ़ने वाले छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, और इस तरीके की अगर इस देखी जाए तो उनके स्वास्थ्य को ये भी हानिकारक है। लेकिन अभी तक नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा या उनके के द्वारा इस पर कड़ा रुख नहीं इख्तियार किया गया है, जिससे मोहल्ले या कस्बे की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। अब देखना बाकी होगा कि इस खबर के बाद भी क्या उन पर प्रभाव पड़ता है और सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है या नहीं। जिसने नंदकिशोर जी, क्या विधायक जो उस क्षेत्र के विधायक है, उस क्या वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते? यानी कि वोट, जब वोटिंग की बारी आती है तो वो हर गांव हर कस्बे में घूमते हैं और वोट मांगते हैं। क्या वो निरीक्षण करने नहीं आते? वो नहीं देखते कि इस तरीके से अगर गंदगी फैल रही है तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए? जी अगर विधायक की बात करें तो यहाँ पर सपा का विधायक अनिल वर्मा है, और जीतने के बाद से अभी तक उनका केवल शादी पार्टियों में ही देखने को मिले हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का कार्य और ना ही तो किसी प्रकार का एक्शन या फिर निरीक्षण का कोई अभी तक उनका दौरा देखने को नहीं मिला है। लेकिन इससे पहले जो विधायक थे तो उनका सारा कार्य यहाँ के प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा जी किया करते थे, तब की स्थितियां कुछ और थी और आज की स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। और कस्बे की अगर बात करें तो हर मोहल्ले में बहती नालियां और सड़कों के किनारे लगे कूड़े के ढेर ये साबित करते हैं कि इस कस्बे के अंदर अगर स्वच्छता की मिशन की बात की जाए तो बिल्कुल फेल दिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 नंदकिशोर जी, यहाँ पर देखिए अधिकारियों की बात करें, हम विधायक की बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें, नगर पंचायत अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात करें, हर कोई यहाँ पर गैर जिम्मेदार नजर आ रहा है। वहाँ के नागरिक शिकायत कर रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की, साथ ही साथ नेताओं की दिखती नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे और उसमें साफ तौर पर देखने को मिला कि अधिकारी की या फिर जनप्रतिनिधि की या फिर विधायक की, तीनों की मिली भगत से ये काम हो रहा है। हम इसको मिली भगत ही कहेंगे, क्योंकि जब स्वच्छता अभियान
इतने बड़े लेवल पर चल रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब वोटिंग की बारी आती है तो विधायक और जनप्रतिनिधि जो हैं वो घूमते नजर आते हैं, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर और हर गांव में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जब जनता की समस्याओं का निराकरण करने की बात आती है तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आता है। सब मिली भगत की वजह से जो स्वच्छता अभियान है उसकी धज्जियां उड़ाती हुई ये जो मैं बात करूँ अधिकारियों की या फिर जनप्रतिनिधियों की, सब मिलजुल कर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि मीडिया के सामने ये मामला आ चुका है, तो देखना होगा किस तरह से इस मामले को वो संज्ञान में लेते हैं और इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।